गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है, इन्होंने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा करके कितना कर दिया है। यहाँ पे 30 नवंबर कर दिया गया है आयकर रिटर्न की तारीख को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी। तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपए का जो सरकारी टेंडर होगा, इसमें विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इसका उद्देश्य क्या है कि देशी कंपनियों को ये टेंडर मिले और धीरे धीरे भारत जो है अपना कदम बढ़ाए किसकी तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ। फिर है हमारा कि वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों के सेक्टर को कितनी रकम बिना गारंटी के लोन सुविधा के लिए ऐलान किया है। तो 3 लाख करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने लाख है, 3 लाख करोड़ रुपए। फिर है हमारा कि प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत किसने किया है। इस ऐप की शुरुआत किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 2 चीज़ें इसमें होंगी, एक तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए रोजगार संबंधित जो सूचनाएं होंगी वो इसमें ईजिली मिल जाएंगी, साथ ही साथ बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों का डेटा भी यहाँ पे मेंटेन होता रहेगा। इन फ्यूचर अगर कोई इशू होता है कि कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार कब तक भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो कि संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। ये कहा गया है किसके रिपोर्ट में, वैश्विक पोषण रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन के 40 मामलों में 40% की कमी आई है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो आ रहा है वो यही है कि भारत अभी जो लक्ष्य रखा है पोषण लक्ष्य, उसको प्राप्त करने में 2025 तक सफल नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर कर दिया गया है विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा। और यह किससे संबंधित है, तो यह कर से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो करदाता है वो केवल विवादित टैक्स को पे करेंगे, ना कि ब्याज और जुर्माने को। ठीक, इन दोनों पे इनको पूरी छूट मिलेगी। फिर हमारा कि किस टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की किस पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति। अब बात आती है कि ये अभी चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में इस वजह से आया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको कंपलसरी किया जा रहा है। तो उसी तरह अब ये तो इनको मास्क तो इन्हें हर जगह मिल नहीं सकता, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पारंपरिक कढ़ाई का प्रयोग करके एक पोशाक बनाया है। ठीक, इस वजह से ये चर्चा में आया। और ये जो पोशाक है इसको पुटुकुली और जो कढ़ाई है उसको पोहर कहते हैं। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला है हमारा किस कॉरपोरेशन की मदद से यहाँ पे कोविड चटाई बनाया जा रहा है। ठीक है, तो केरल स्टेट कोयर ऑपरेशन और राष्ट्रीय कोयर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की मदद से इसे बनाया जा रहा है। ठीक, अगला हमारा भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या तय हुई है। तो 17 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2021 तय हुई है ये तारीख। इसका फाइनल्स कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा झारखंड और तेलंगाना के किन उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है। तो सोहराई खोर पेंटिंग जो कि झारखंड का है इसको मिला है, एंड तेलिया रुमाल ये तेलंगाना का है। इन दोनों को दिया गया है जीआई टैग। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा रिपोर्ट से है जिसमें एक रैंक आई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक, यहाँ पे हमें सही जोड़े का मिलान करना है कि इसमें सही जोड़ा कौन सा है। पहला तो हमारा देश दिया है और उसके बाद रैंक है स्वीडन। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन की रैंक क्या है, स्वीडन नंबर 1 पे है। तो ये कौन से नंबर पे है, पहले स्थान पे है स्वीडन। फिर बात आती है भारत की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहली रैंकिंग जो होती है टॉप 3 की और इंडिया की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और भारत की जो नेबर कंट्री हैं उनकी भी रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग है 74th, स्वीडन नंबर 1 पे। ठीक, और उसके बाद थर्ड पे यहाँ पे फिनलैंड होगा
ठीक। और सेकंड पे हो जाएगा क्या हमारा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा सेकंड रैंक पे। चाइना की बात करें तो चाइना कौन से रैंक पे है, 82। यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड का दूसरा स्थान है इसमें, याद रखिएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, यहाँ पे डी हो गया, उसके बाद फिर हमारा सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, पहला हमारा कि ये रैंक जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक, कितने देशों को इसमें शामिल किया गया है, 115 देशों को शामिल किया गया है। मापदंड क्या है, सपोज आप किसी को रैंक करोगे तो कुछ आप पॉइंट्स बनाए होंगे कि ये इनका पॉइंट है, जब ये इसको क्वालिफाई करेंगे तब इनको रैंक किया जाएगा। तो भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ 74वां स्थान हासिल किया है इस रिपोर्ट में। इसके बाद है कि स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद है हमारा स्विट्जरलैंड है एंड देन फिनलैंड, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया था, तो आप इसको ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। स्विट्जरलैंड कौन सा स्थान पे है, सेकंड पे, थर्ड पे है फिनलैंड। अब यहाँ पे G20 की जो कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ 2 कंट्री हैं जो टॉप 10 में शामिल है, जैसे फ्रांस 8वें स्थान पे है और यूके कौन से स्थान पे है, यूके 7वें स्थान पे है। अब भारत को लेकर के क्या बोला गया, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किया है। अब ये ऊर्जा कार्यक्रम में किसका विस्तार किया गया है, तो LED बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके इसे हासिल किया है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि 2015 से केवल 11 देश हैं जो महत्वपूर्ण प्रगति में हैं और भारत भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख वी विद्यावती को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इनको बनाया गया है, तो याद रखिएगा हाँ, ASI ने अपना नया प्रमुख किसे बनाया है, वी विद्यावती। अब बात आती है अगला, तो हम थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं कि ASI के पहले महानिदेशक कौन थे, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम थे ASI के पहले महानिदेशक। अब बात आती है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो संस्कृति मंत्रालय। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हुआ है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ASI का नया प्रमुख वी विद्यावती, पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, किसके अंतर्गत कार्य करता है, संस्कृत मंत्रालय के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चारों सही है। अब वी विद्यावती है कौन, तो ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं पूर्व। ठीक, याद रखिएगा। ASI का कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों का रख रखाव करना। साथ ही यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को दी गई सुविधाओं में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, असत्य पूछा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का एक फ्लो बना होता है, हम किस पे काम करते हैं, सत्य पे, कि कौन सा सत्य है वही हम लोग आंसर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इसको माइंड में हमेशा रखा करिए, क्वेश्चन के लिए जो भी निर्देश दिया करें उनको प्रॉपरली फॉलो किया करिए। पढ़ते हैं हमारा पहला हमारा कि केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत 30,000 करोड़ रुपए की रकम देगी। बिल्कुल सही। अब केंद्र सरकार क्या डायरेक्ट आएगी रकम देने, मोदी जी डायरेक्ट आएंगे, नहीं। अब किसको हम दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, और किसानों के लिए सबसे बड़ा बैंक या उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके सारे अरेंजमेंट कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक, तो ये राशि किसके जरिए दिया जाएगा, उनको ये जो हेल्प मिलेगा नाबार्ड के जरिए मिलेगा। तो पहला और दूसरा तो हमारा सही हो गया। अब एलिमिनेट वाली थ्योरी भी अपनाइए। यहाँ पे जब पहला दूसरा सही हो गया तो तीसरा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इस पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा 10 करोड़ नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये है हमारा गलत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है वो असत्य है, याद रखिएगा। ठीक है,
नाबार्ड की बात आई थी तो नाबार्ड का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात एक और आती है, क्या जितने भी किसान हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो क्या सभी किसानों को दिया जाएगा? नहीं, वे किसान जो सीमांत होंगे उनको दिया जाएगा। अब सीमांत किसान क्या होते हैं? जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है, ऐसे किसानों को कहा जाता है सीमांत किसान। दूसरा मैंने आपको बताया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें हम लोगों ने कथन को असत्य क्यों किया था? क्योंकि वहां पे 10 करोड़ किसानों की बात की गई, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितने किसानों की बात की गई है क्रेडिट कार्ड के लिए? 2.5 करोड़। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत किसानों को ये सुविधाएं दी जाएंगी और इसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दिया जाएगा। किसानों को कम ब्याज दर पर ये कर्ज की सुविधा मिलेगी, लेकिन कितने कम पे मिलेगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब ये जो स्कीम है इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आज का जो टाइम है, कोविड-19 का जो इशू चल रहा है, आज इसका बहुत ही महत्व समझ में आता है कि अगर व्यक्ति के पास सपोज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी को लोग एमपी नहीं जाते, एमपी को लोग यूपी नहीं आते, ठीक है, तो हर कोई मूव करता रहता है जॉब करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादातर क्या होते हैं, मजदूर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाके जॉब करते हैं। और होता क्या है कि उनका जो राशन कार्ड होता है, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उन्हें राशन नहीं मिल पाता। तो ये अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छी पहल है और यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप भी एनालिसिस क्या करिए कि क्या सही है क्या गलत। चलिए, पहला हमारा कि केंद्र सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड योजना को मार्च 2021 तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही बात है, इसको लक्ष्य रखा गया क्योंकि इस पे पिछले 2 साल से काम हो रहा है। ठीक, मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हमारा सही है। एक तो मार्च 2021 तक इसको लॉन्च करना है हर हालत में पूरे देश में। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगस्त तक करीब 83% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। इससे पहले यह योजना 17 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा था और इसका लाभ लोगों को मिला भी है। इससे होगा क्या, प्रवासी मजदूर और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर भी अनाज मिल जाएगा इजीली। ठीक, ये काफ़ी अच्छा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं। उन्हें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं और 1 रुपये किलो पर मोटे अनाज देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा कि सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है। तो किसने दिया है? ट्विटर ने दिया है। इन्होंने कहा है कि ऑफिशियली अब लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को की इसी कंपनी ने कोरोना वायरस की महामारी को फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दिया था और ये कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। इस वजह से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या है कि कर्मचारी जो होंगे ट्विटर के, वे कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अभी पेज आ गया तो डिस्कस तो करना ही होगा। तो काफ़ी लोगों के इश्यूज आते हैं कि मैम ऐप ओपन नहीं हो रहा है। देखिए, नया ऐप है, थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, आपके लिए चेंजेस किए जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करिए और रेटिंग और रिव्यूज देना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 की जंग के लिए कितने करोड़ आवंटित करने का फैसला किया है? तो 3100 करोड़ को आवंटित किया जाएगा पीएम केयर फंड से। आपको पता होगा कि ये फंड स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के टाइम पे,
ठीक है। इसमें लोग अभी भी लोग क्या करते हैं, डोनेट करते रहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 1000 करोड़ रुपए के प्रवासी मजदूरों को देखभाल के लिए दिया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था, खाने का इंतजाम और मेडिकल ट्रीटमेंट। बचता है 100 करोड़ रुपए, तो ये वैक्सीन के लिए दिया गया है, जिसमें ये पैसे रिसर्च के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक, चलिए अगला हमारा कि किस रिपोर्ट के अनुसार गत 40 वर्षों में पहली बार भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो किस रिपोर्ट के अनुसार, कार्बन ब्रीफ ठीक एक संस्था है, ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसने यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। और इसमें बताया गया कि पहली बार 40 वर्षों में भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो कोयला आधारित बिजली उत्पादन मार्च माह में 15%, अप्रैल माह के प्रथम 3 हफ्तों में 31% तक गिर गया। वहीं इसके विपरीत अगर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की बात करें तो इसमें मार्च महीने में 6.4% की वृद्धि हुई और अप्रैल के जो पहले 3 हफ्ते थे इसमें 1.4% की कमी आई है। अगला हमारा, वित्त मंत्री ने कितने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने तक के मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, तो 8 करोड़ मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और इसमें खर्च आएगा 3500 करोड़ रुपए का, जिसमें पूरा खर्च कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगी। इनसे उन मजदूरों का भी फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आते या दूसरे राज्यों के हैं या उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ठीक, प्रवासी मजदूर के लिए कम किराए के मकान की भी एक स्कीम आई है, जिसमें काम किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक, किराए के मकान की स्कीम है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकारी फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। इसमें उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा एससीओ, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा इसका आयोजन। और याद रखिएगा इस टाइम जो भी समिट होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल समिट होगी। भारत को कौन रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। एससीओ के बारे की बात करें तो ये 8 सदस्य देश हैं। इसमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सम्मेलन कब होगा, जुलाई 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कुछ टाइम पहले कि जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट की समस्या आ रही है। इसके अलावा उनका इस सिंड्रोम की भी एक बीमारी आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनको चक्कर आना, थकान, ये सारी भी चीज़ें थे। अभी एक नई बीमारी सामने आई है, कावासाकी। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि चर्चित शब्द कावासाकी किससे संबंधित है, बच्चों में होने वाला यह एक रोग है। ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इटली में एक अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया है कि चिकित्सकों ने बताया कि कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों की एक असामान्य बीमारी के फैलने की बात की जा रही है। यह एक असामान्य रोग है जो कि मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें सूजन हो जाता है। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इस रोग के कारण हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में सूजन हो जाता है और हृदय की गति को प्रभावित करता है। इसकी खोज किसने किया है, तो 1967 में जापान के एक बाल रोग विशेषज्ञ टोमोसाकु कावासाकी ने पहली बार इस रोग का पहचान किया। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आप बहुत मेहनत से आपके लिए पढ़ाया जाता है, तो एटलीस्ट जो भी जानने वाले हैं उनके बेनिफिट्स के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जो भी पढ़ने वाले आपके जान पहचान में हैं। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।